लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे और इसके हमें 4 क्वेश्चन दिए गए। छोटी सी एक्सरसाइज है, तो मैं इसी लेक्चर में इस एक्सरसाइज को क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है, तो मैं एक ही कैलकुलेशन के अंदर इसको आपको करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड है, वो क्या कहते हैं जी, प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। हमने इसमें ये साबित करना है कि जो हमारी नॉर्मल लाइन है वो सेंटर से क्या कर रही है जी, पास आउट कर रही है। सबसे पहले आपने क्या करना है सॉल्यूशन में, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चल रहा हूँ अभी। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये मेरे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज दैट कि ये मेरे पास आर स्क्वायर है, ठीक है। विद सेंटर, इसका जो सेंटर है वो स्टूडेंट्स मेरे पास कितना है जी, 0 0, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है जी, ओरिजिन पे है। तो उसने यही कहा जी, नॉर्मल लाइंस ऑफ ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो कंसीडर की जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है। अगर इसकी मैं डायाग्राम बनाऊं तो उसमें ये आपके पास एक सर्कल है, तो सपोज कर लें कि यहाँ पे आपके पास ये टेंजेंट लाइन है और आपको पता ही है कि जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के क्या होता है जी, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन, मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ उसको जी, टेंजेंट लाइन। तो जिस पॉइंट पे ये सर्कल को टच करता है एक पॉइंट पे, तो उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे इसका सेंटर है, वो जो लाइन है वो इससे, इसके सेंटर से क्या कर रही है जी, पास आउट हो रही है। यानी कि ये हमने स्टूडेंट्स क्या करना है जी, साबित करना है इस तरह, ठीक है। उसके सेंटर से क्या हो रही है जी, पास आउट हो रही है। सपोज दैट कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास है जी x1 y1, ठीक हो गया। अब आपने स्टूडेंट्स इस कंडीशन को फुलफ़िल करवाने के लिए, ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 0 0 होते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, फॉर स्लोप के लिए, फॉर स्लोप इस इक्वेशन का हम क्या कर लेते हैं जी, डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी। जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास आएगी जी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको मैं m से रिप्रेजेंट करूँगा और ये मेरे पास आएगी जी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ इक्वल टू, जब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा, या इस तरह कर लें, पहले आप एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव ले लें, देन लास्ट पे जाके हम इसको बता देंगे जी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है। तो मेरे पास क्या आएगा जी, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव आएगा जी मेरे पास d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 0 होगा। तो ये आ गया जी मेरे पास। पावर रूल लगाएंगे, 2x, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया जी, 2x पावर शुरू में पावर में से कम और x का डेरिवेटिव 1 आ गया जी, प्लस 2y, और अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उठा के उधर ले जाए। सो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2y। यह आ गया जी, यहाँ से इसमें 2 से कैंसिल आउट हुआ, dy बाई डी एक्स मेरे पास आ गया जी माइनस x बाई वाई। अब ये हमारे पास है जी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, इसको मैं m से रिप्रेजेंट करूँगा
डी वाई बाय डी एक्स, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने जनरल पॉइंट लिया है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी x1 y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर दें तो माइनस x1 ओवर y1, ये आ गया जी मेरे पास। लेकिन हमें चाहिए इसकी स्लोप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, सो नॉर्मल क्या होगी, क्योंकि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी y1 ओवर x1, ये आ गया जी मेरे पास। क्योंकि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट लाइन है उसके नॉर्मल क्या होता है जी, परपेंडिकुलर होता है, और जब ये परपेंडिकुलर होता है तो जो इसकी स्लोप होगी इस लाइन की, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले ले इसका, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन की मिल जाएगी। अब हम स्टूडेंट्स जो है वो जानते हैं कि हमें अगर एक पॉइंट दिया जाए, पॉइंट हमारे पास क्या है जी, अगर मैं ये देखूँ y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू लगा दें तो ये आएगा जी y माइनस y1 इज़ इक्वल टू y1 ओवर x1 इंटू एक्स माइनस x1, ये आ गया जी। अभी मैंने जस्ट अपने पॉइंट की जानब नहीं आया, अभी मैं सिर्फ वो इक्वेशन फाइंड आउट करूँ, x डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आएगा जी x1 इंटू वाई माइनस y1 इज़ इक्वल टू y1 इंटू एक्स माइनस x1, ये आ गया जी मेरे पास। तो उसने x1 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, x1 y माइनस x1 y1 इज़ इक्वल टू एक्स y1 माइनस x1 y1। अब x1 y1 यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया जी x1 y1 x1 y माइनस, इसको उठा के इधर ले आए जी x y1 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स ये साबित करना है कि जो ये आपके पास एक नॉर्मल लाइन आ चुकी है, देख रहे हैं उसने क्या कहा था जी, प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमने साबित करना है। अब अगर स्टूडेंट्स देखें तो जो ये लाइन है वो सेंटर से पास आउट हो रही है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं जी 0 0। अगर यहाँ पे मैं x1 y1 की वैल्यू 0 0 पुट करूँ तो आंसर में मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाए, तो देन जो हमारे पास नॉर्मल लाइन होगी वो क्या करेगी जी, पास करेगी जी, पास थ्रू दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू x1 y माइनस x y1, मैं पुट कर रहा हूँ जी, पुट x1 y1 इज़ इक्वल टू 0 0। तो जब मैं यहाँ पे 0 0 पुट करूँगा सो 0 इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू 0, तो उसमें सॉरी यहाँ पे y, तो ये आ गई मेरे पास 0 माइनस 0, आंसर बिकम 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हैंस लाइन पास थ्रू दी सेंटर ऑफ दी सर्कल, हैंस ये बता दे नीचे, हैंस नॉर्मल लाइन पास थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, वो कहता है जी प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मैं इसकी जो डायग्राम है वो इस साइड पे बना रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट समझा दूँ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जी एक सर्कल, अब स्टूडेंट्स वो ये डिमांड करता है सपोज दैट कि ये आपके पास टेंजेंसी पॉइंट है, वो आपसे ये कहता है जी जो एक स्ट्रेट लाइन है आप ड्रॉन करें सेंटर से, सपोज दैट कि इसका जो सेंटर है वो ये है, ठीक है, सेंटर से ड्रॉ करें ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और वो टेंजेंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और वो क्या करे जी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से क्या हो, पास आउट हो। ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या होगा जी
इस टेंजेंसी पॉइंट से क्या हो जी, पास आउट हो। तो हमने इसकी जो मतलब कि इस कंडीशन को क्या करना है जी, अप्रूव करना है। दोबारा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लें स्टूडेंट्स, हमने ये साबित करना है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर से जो परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के और वो पास हो रही हो टेंजेंसी पॉइंट से। स्टूडेंट्स ये सेंटर है, सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और ये इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये है जिसको मैं x1 y1 कहूँगा, ठीक है। और इसका जो सेंटर है, क्योंकि मैंने इक्वेशन यही सारी इसकी कैलकुलेशन है, जस्ट जो जहाँ पे चेंजिंग होगी वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये मैंने इक्वेशन लिया तो इसका जो सेंटर है वो मेरे पास क्या है जी, ओरिजिन है, यानी कि ओरिजिन पे इसका सेंटर लाई करता है। तो हमने इस कंडीशन को फुलफिल करवाना है। आपने स्टूडेंट्स सेम इसी तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल ली विद सेंटर दिस वन, इसके लिए ये डायग्राम आपने बनानी। देखने में तो बिल्कुल सेम लग रही है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो टेंजेंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो और वो टेंजेंसी पॉइंट से पास आउट हो रही हो। तो वो आपके पास ये लाइन है, ठीक है। तो आपने अगेन इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद आपने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, उस पॉइंट को क्या किया जी, सब्स्टिट्यूट किया, तो ये पॉइंट आ गया। अब क्योंकि मैं इस परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहा हूँ तो आपने यहाँ पे लिख देना है जस्ट परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी जी, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो आपने जस्ट इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया। जब नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ की, यहाँ पे आ गए तो उसने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आपने लगा दी। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन आ चुकी है। अब आपने स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपने राइट हैंड साइड की इक्वल लेके आनी है। अब मैंने, क्योंकि ये जो लाइन है वो इस टेंजेंसी पॉइंट से पास आउट हो रही है, तो अब मैंने क्या करना है, y1 की जगह पे यानी कि यहाँ पे जस्ट चेंजिंग करूँगा मैं। जो मैंने इस इक्वेशन में मैंने क्या किया था, पुट किया था ओरिजिन पॉइंट को, इसमें जस्ट मैं इस पॉइंट को क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। सो पुट करूँगा मैं जी, पुट x y इज इक्वल टू x1 y1। ये मैंने क्या करना है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो x की वैल्यू क्या है जी, मेरे पास x1, तो ये मेरे पास आ गया जी x1, और y की वैल्यू क्या है जी, y1 माइनस x1 y1। तो ये यहाँ से हुआ कैंसल आउट इज इक्वल टू 0। तो आपने नीचे लिख देना है जी यही स्टेटमेंट दोबारा। सो द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे प्रूव है, वहाँ पे जस्ट आपने लिखना है सो द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये आपने स्टूडेंट्स क्या कर देना जी, साबित कर देना है। इसमें मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इस क्वेश्चन का थीम बता दूँ, इन दोनों क्वेश्चन का। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे डिमांड की थी कि आपने ये साबित करना है कि जो नॉर्मल लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास आउट होती है। अगर वो उसके सेंटर से पास आउट हो रही है तो सेंट्रल जो है उसका पॉइंट हमारे पास क्या था, ओरिजिन था, तो 0 0 था। मैंने लास्ट इक्वेशन के अंदर आके ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट किया, इसमें ये डिफरेंस है। और जो दूसरी इक्वेशन है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो हमारी लाइन है वो टेंजेंसी पॉइंट से पास आउट हो रही है और टेंजेंसी पॉइंट ये पॉइंट है। तो जो आपके पास ये वाली इक्वेशन आई है इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, x और y की जगह पे x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी थी, आपने वो चेंजिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे जस्ट परपेंडिकुलर लाइन आपने बतानी थी, उसकी ये लाइन आ गई, फिर आपने ये कैलकुलेशन की, तो आपके पास इसका ये रिज़ल्ट आ गया। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ इस क्वेश्चन के अबाउट तो लाजमी बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। बाय द वे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ये क्वेश्चन समझा पाऊँ। होपफुली कि आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इससे क्या मुराद है, मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की अगर आपको स्टेटमेंट समझाता चलूँ तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो हमारे पास ये एक सर्कल है,
यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, इस तरह इसको ले लेते हैं थोड़ा सा, जो सर्कल है वो स्टूडेंट्स आपके पास सेंटर से क्या हो रहा है जी, पास आउट हो रहा है। इस तरह ये पॉइंट आपके पास हुआ जी 0 0। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिखता हूँ जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास है जी, चलें उससे पहले सबसे पहले हम एक क्या करते हैं जी, कंसीडर करते हैं जी, कंसीडर a triangle, a right triangle, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास ये 90 का एंगल है और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ जी ये A एंड 0 पॉइंट है और इसको मैं कह देता हूँ जी 0 एंड B पॉइंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जनरल ये 2 पॉइंट ले लिए। हमने जो साबित करना है वो ये साबित करना है कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, देखें ना, वो कहते हैं जी मिड पॉइंट ऑफ दी हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्राइंगल इज़ दी सर्कम सेंटर, यानी कि ये आपके पास इसमें सर्कम सेंटर है, यानी कि ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होने चाहिए जी, इक्वल होने चाहिए। ये हमने साबित करना है। तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, कंसीडर अ राइट ट्राइंगल विद वर्टिसेस, वर्टिसेस हमारे पास हैं जी 0 0 एंड A एंड 0 एंड स्टूडेंट्स 0 एंड B। ये मैंने इसके जनरल जो वर्टिसेस हैं वो ले लिए। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, यहाँ पे 90 का एंगल है तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, अगर ये मेरे पास A पॉइंट है और ये मेरे पास B पॉइंट है तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होता है जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे ये इनकी वैल्यूज़ लगा दें तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा जी, x1 की वैल्यू है जी a प्लस 0/2 एंड 0 प्लस b/2। तो ये आ गया जी मेरे पास a/2 एंड b/2, ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया। हमने ये साबित करना है टू शो दैट हमने ये साबित करना है कि जो MA का डिस्टेंस है ये बराबर है MB के डिस्टेंस के इज़ इक्वल टू MO के डिस्टेंस के। ये 3 डिस्टेंस हमने निकालने हैं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो नीचे आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है। तो मैं स्टूडेंट्स इनके अब डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं MO डिस्टेंस निकाल लूँ, MO डिस्टेंस, तो MO डिस्टेंस के लिए फार्मूला आएगा जी आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जस्ट इसके अंदर वैल्यूज़ को आप कर दें पुट। तो स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू है आपके पास, अगर मैं m फर्स्ट पे ले रहा हूँ तो ये मेरे पास m1 फर्स्ट पे है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास x1 y1 और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे जी x2 y2। तो ये आगे जी मेरे पास 0 माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये आगे जी मेरे पास a²/4 प्लस b²/4। एलसीएम टेक करें तो ये आगे जी आपके पास a² प्लस b²/4 एंड आंसर बिकम स्क्वायर रूट a² प्लस b²/2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। अब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ जी MA डिस्टेंस। MA डिस्टेंस के लिए यही सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब मेरे पास जो x2 की वैल्यू है वो है जी a और x1 की वैल्यू है जी मेरे पास माइनस a/2 इसका होल स्क्वायर प्लस b माइनस b/2 का होल स्क्वायर। आपने क्या करना है जी, अब आपके पास फर्स्ट पे m है तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी x1 y1 और a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी x2 y2। तो आप ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो सॉरी यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। तो मैं इसका अगर एलसीएम टेक करूँ तो ये मेरे पास आएगा जी 2a माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये आ गया जी a/2, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा जी a² बाई 4
प्लस बी स्क्वायर बाय 4। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो मैं एलसीएम लेके डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है जी, लास्ट डिस्टेंस निकालना है जी, एम बी डिस्टेंस। तो ये भी आपके पास सेम फार्मूला आएगा जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी आपके पास 0। अब आपके पास जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगी x2 y2 और m के कोऑर्डिनेट्स x1 y1। तो ये आ गया जी मेरे पास a/2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप इसका एलसीएम लें, ये आ गया जी आपके पास माइनस, चलें इसका मैं स्क्वायर भी साथ ले रहा हूँ जी, a स्क्वायर बाय 2। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपके पास 2b माइनस b, सो आंसर b/2। तो b का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा जी b स्क्वायर बाय 4, ये भी 4 बेटा, ये भी 4। तो एलसीएम टेक करें, तो एलसीएम आ गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 दैट आर इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो ये आ गया जी MO डिस्टेंस इज इक्वल टू MA डिस्टेंस इज इक्वल टू MB डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आ गए हैं। तो नीचे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है यहाँ से, सो द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्टडी इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमसे डिमांड करता है जी, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड from a point of a circle on a diameter is a mean proportional between the segment into which it's divide the diameter। So, जैसे आपने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला था जी, g इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ सो जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी, तो ये हमने साबित करना, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी, g ओवर a इज़ इक्वल टू b ओवर जी। तो ये हमने साबित असल में करना है। तो ये है आपके पास मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, जो आपके पास यहाँ से डिवाइड करने से वो डायामीटर के जो डिस्टेंस आएंगे, आपने इस फॉर्म के अंदर इसको साबित करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम अगर बनाऊँ तो उसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है जी, वो सर्कल है। अब स्टूडेंट्स सपोज दैट सॉल्यूशन में मैं ये लिख भी देता हूँ जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो मेरे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल है, इट मीन्स कि फिर इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, ये है जी मेरे पास 0 0। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ जी, ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये मेरे पास आएगा जी, अगर मैं इसको ए कह दूँ, ये ए पॉइंट है, तो ये मेरे पास आएगा जी आर एंड 0 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे है, और ये मेरे पास जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे है, तो ये मेरे पास बी पॉइंट है जो कि 0 एंड माइनस आर एंड 0 होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सर्कल से कोई एक पॉइंट ड्रा करते हैं जो कि पी पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूँ जी पी पॉइंट है जी ए एंड बी मैं कह देता हूँ। ये परपेंडिकुलर आप ड्रा करें इस तरह, तो ये एक पॉइंट है जो कि मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ क्यू का, और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आएंगे जी आपके पास एक्स एक्सिस पे आया ए एंड 0 आ जाएगा, वाई यहाँ पे क्या होता है जी 0 होता है। तो यहाँ से हमने जो साबित करना है जी, टू शो दैट, हमने ये साबित करना है कि जो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू है ये प्रोपोर्शनल है, ये हमारे पास क्या है जी प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ऑफ, ये मेरे पास ए क्यू एंड बी क्यू के, ये हमने इसमें साबित करना है। तो अगर मैं ये डिस्टेंसेस निकाल लूँ, सबसे पहले मैं पी क्यू अगर डिस्टेंस निकाल लूँ, पी क्यू डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी ये 2 पॉइंट का, चलें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आ गई मेरे पास। सो P मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जी x1 y1, Q मेरे पास सेकंड पे है तो इसके होंगे जी x2 y2, तो ये आ गया जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है जी मेरे पास a और x1 की वैल्यू है जी मेरे पास a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है जी मेरे पास 0 एंड माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको उसमें सब सॉर्ट आउट कर लें जी, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू
ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो माइनस बी का स्क्वायर बच जाएगा और ये आ गया जी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, आंसर बिकम जस्ट बी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जिस यहाँ से ये भी आपके पास असल में रेडियस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी जिस पॉइंट के लिहाज से मैं निकालूंगा तो ये मेरे पास आएगी जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया जी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गए। अब इसी तरह आप डिस्टेंस निकालें ए क्यू जो है वो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी, ये मेरे पास ए क्यू है तो इसमें मेरे पास आर माइनस ए इसका होल स्क्वायर एंड माइनस ज़ीरो इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, एंड दैट आर इक्वल टू जस्ट आर माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस आप निकाल लें जी बी क्यू। सो बी क्यू का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट बी क्यू का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी बी क्यू माइनस आर एंड माइनस ए का होल स्क्वायर दैट आर इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि b फर्स्ट पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जी x1 y1, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्टूडेंट्स a प्लस आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये आप इसको लगा लीजिएगा डिस्टेंस जैसे आप निकालते हैं जी 0 माइनस 0, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी r प्लस a आ जाएगा। अगर इन दोनों का मैं अब प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट आ जाएगा जी मेरे पास ए क्यू इंटू बी क्यू, ये आ गया जी मेरे पास, इसकी वैल्यू है जी आर माइनस ए एंड इंटू आर प्लस ए दैट आर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स आर की वैल्यू क्या है जी, आर की वैल्यू ये पड़ी हुई है जो मैंने इसके अंदर डायग्राम के अंदर लिखी हुई है। अभी आर आ जाएगा जी मेरे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये मेरे पास आ गया जी बी स्क्वायर, और बी किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास पी क्यू की, सो इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। सो ये आ गया जी मेरे पास ए क्यू इंटू बी क्यू। तो देखें इसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखना था, तो ये आ जाएगा जी आपके पास, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी ए क्यू ओवर पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय बी क्यू, सो हैंस प्रूव्ड। यही हमने स्टूडेंट्स क्या करना था जी, इसमें प्रूव करना था। सो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इस एक्सरसाइज के बाद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो, जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे अभी तक कांटेक्ट किया उनको मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दी हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया वो लाजमी मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला वो मेरे नोट्स से काफ़ी फ़ायदा हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।